नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योगितास इंडियन किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बेबीकॉर्न तंदूर। अभी तंदूर का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, तो चलो फिर बिना वक्त ज़ाया करे बनाते हैं झटपट से बनने वाला टेस्टी सा बेबीकॉर्न तंदूर, वो भी बिना अदरक लहसुन के। सबसे पहले हम बना लेते हैं मैरिनेशन में लगने वाली ग्रीन चटनी। इसके लिए एक मिक्सिंग जार के अंदर डाल देंगे 2 हरी मिर्चें, आधा कप धनिया और आधा कप पुदीना। अब हम इसे कम से कम पानी डाल के पीस लेंगे। बस देख लेते हैं, ऐसा ही पेस्ट हमें बनाना है। चलो इसे साइड में रख देते हैं। और अब मैरिनेशन के लिए एक बाउल के अंदर हम डाल देंगे आधा कप दही। दोस्तों, इस दही को मैंने आधे घंटे के लिए कपड़े में बांध के रखा था ताकि इसका पानी निकल जाए और हमें ऐसा गाढ़ा दही मिले। अब डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच तंदूरी मसाला। यहाँ कोई भी मार्केट वाला तंदूरी मसाला डाल सकते हो। अब डालते हैं आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 छोटा टुकड़ा नींबू का रस और 1 चम्मच हरी चटनी जो हमने अभी बना ली है। अभी बाकी बची चटनी का क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो हमने दही यूज़ किया है वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। अगर आप खट्टी दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर नींबू ना डालें, नहीं तो हमारे बेबीकॉर्न बहुत ही खट्टे हो जाएंगे। बस ये हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं बेबीकॉर्न। अब ये सारा मसाला इन्हें हमें इस बेबीकॉर्न के टुकड़ों पे अच्छे से लगाना है। इस मसाले में आप 12 से 15 बेबीकॉर्न आसानी से मैरिनेट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जो भी लोग अदरक लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी बड़ी आसानी से इस टेस्टी तंदूर को बना सकते हैं। चलो हम इसे साइड में रख देते हैं। करीबन आधे घंटे के लिए हमें इसको मैरिनेट करना है। अभी आधा घंटा हो चुका है। अब हम इस मैरिनेट किए हुए बेबीकॉर्न को ऐसे ही टूथपिक लगा देते हैं ताकि इन्हें सेकते वक्त हमें आसानी हो। अभी इन सब को टूथपिक लगा के रेडी कर लेते हैं। चलो बेबीकॉर्न को सेकने के लिए एक गरम तवे के ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा तेल और इसे ऐसे रख देते हैं। दोस्तों, इस समय आंच को कम ही रखना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। अब 2 मिनट कम आंच पे सेकने के बाद हम इसे घुमा लेते हैं और दूसरी साइड से भी ऐसे ही सेक लेते हैं। ऑयल थोड़ा कम लगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए और ऐसे ही आगे के 5 मिनट हमें इसे घुमाते हुए सेकना है। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, ये जो हमारे छोटे से प्यारे से तंदूरी मसाले में लिपटे हुए बेबीकॉर्न है ना, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का। और इसमें कैलोरीज कम होने की वजह से आप इसे डाइट करते वक्त भी खा सकते हो। बस थोड़ा सा तेल कम इस्तेमाल कीजिए। बस ये रेडी हो चुका है। अब इसे बढ़िया सा तंदूर वाला फ्लेवर लाने के लिए हम क्या करेंगे, गैस के बर्नर के ऊपर इसको डायरेक्टली सेक लेंगे ताकि एक बढ़िया सा इसके अंदर टेस्ट आए। या फिर आपके पास ऐसे रोटी सेकने वाली जाली हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए और ये हमारी जो स्टिक्स है ये इसके ऊपर रख दीजिए। बस इसके ऊपर रखते समय ध्यान रखें दोस्तों कि इसके जो टूथपिक्स हमने लगाई है वो ना जले। रेडी है हमारे गर्मा गर्म चटपटे से बेबीकॉर्न तंदूर। इसे बनाइए और सर्व कीजिए बढ़िया से चटनी के साथ। क्यों चटनी नहीं आती? अरे जो पिछली वाली बची हुई हमारी चटनी है ना, ग्रीन चटनी, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और फिर इसके अंदर डाल दीजिए करीबन 1 टेबलस्पून दही। इसे मिक्स कर दीजिए और सर्व कीजिए। दोस्तों, खाना बनाना एक सुकून का काम है, तो जो भी बनाओ दिल से बनाओ, स्वाद अपने आप आ जाएगा। आप आपके दिल की प्यारी बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही मिलती रहूँगी अगले वीडियो में बढ़िया सी रेसिपी और स्पेशल टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।